अब एक प्रश्न और है कि जैसे 8th क्लास का स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, वो बुक्स रीड भी नहीं कर पाता, किताबें नहीं पढ़ पा रहा है अपना अंग्रेजी की, उसके लिए बिल्कुल जीरो लेवल है। सबसे पहले चूंकि 8th क्लास का स्टूडेंट होगा, बिल्कुल थोड़ा समझदार होगा, तो आप सबसे पहले उसकी राइटिंग सही करिए इंग्लिश में। उसके बाद उसको पूरा वर्ण जो आपका अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिखाइए उसको। तरीके वही हैं बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा जल्दी इंप्रूवमेंट करेगा उसको। और जब जितनी भी वर्ड मीनिंग उसको याद होगी, उसका ऑटोमेटिक याद होंगी, उसका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगा वहां पे। लेकिन हाँ, आप प्रतिदिन 1 दीजिए 2 दीजिए, इकट्ठे मत दीजिए बिल्कुल भी। 1 दीजिए 2 दीजिए उसको अपने तरीके से, और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाए उसको वहां पे इंक्रीज कराते जाइए। वर्ड मीनिंग तो एवरीडे, वर्ड मीनिंग प्रतिदिन जो है 1 या 2 आप खुद सर्च करके लिख करके दें। बच्चे से मत कहें कि आप सर्च कर लीजिए। जैसे बुक्स, अब जब ये सारा उसको आ जाए, लिखना आ जाए, तो बुक्स रीडिंग में क्या होता है, किताबों का अध्ययन, किताबों को पढ़ना, अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप प्रत्येक एक शब्द की उसको वर्ड मीनिंग लिखाइए। अंग्रेजी के लिए स्पेशली एक वर्ड की अंग्रेजी लिखाइए। और ये नहीं कि 3rd फॉर्म लिखा हुआ है तो 3rd फॉर्म लिखा दीजिए। टीच टॉट है जैसे, तो टीच, तो आप उसको टीच की वर्ड मीनिंग सिखाइए और ये बताइए कि ये टॉट इसका फॉर्म है, ताकि वो ये सीख पाए कि नहीं हाँ क्या सही है, फिर कैसे पढ़ना है, फिर वो देखिए वो बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं, फिर वही वो बच्चा बुक रीड कर पाएगा। हाँ, कुछ सेंटेंस होते हैं जिसे कहते हैं देयर वॉज अ किंग, तो उसको बताइए देयर की मीनिंग क्या है, लेकिन यह भी बता दीजिए उसको कि ये एक सेंटेंस ऐसे बनता है, भविष्य में आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, बस वो समझ जाएगा, उस पर प्रश्न नहीं अधिक उठाएगा। नियम तो ये कहता है कि पहले सारे सेंटेंस सिखाए जाएं, लेकिन नहीं सीख पाते हैं, थोड़ा उसमें समय लगता है, तो आप बुक रीडिंग इस तरह से भी सिखा सकते हैं। यदि इस तरह से आप बुक रीडिंग सिखाएंगे तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई इधर उधर प्रश्न उठे, बच्चा आसानी से सीख लेगा। इसी तरह हिंदी का भी है, हिंदी में भी आप उसको एक वर्ड उसको पहले सिखाइए, तभी वो सीख पाएगा। क्लास 5th तक के बच्चों के लिए स्पेशली हाँ, राइटिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले उसको राइटिंग बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करा दीजिए, जिससे वो अच्छे से लिख पाए, टीचर्स भी सीख पाए, कि इसने, टीचर्स भी सीख ना पाए, टीचर्स देख पाए कि ये कैसे इसने राइट किया हुआ है। बस उसके बाद जो है जैसे कंटिन्यू होता है वैसे अपने आप ऑटोमेटिक उसका मन करने लगेगा पढ़ाई करने के लिए।